अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सुबह सुबह एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भिजवाई। कहने लगे जनाब ये ज़रा साहब क्या कह रहे हैं, इस पर भी बातचीत कुछ करें। मैंने कहा क्यों नहीं, तो पहले थोड़ी सी ऑडियो सुनाते हैं, उसके साथ साथ बातचीत भी चलेगी और कुछ सियासी सूरत हाल पे भी बात होगी। सुने जी। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, इस महफिल में बगैर तशखीस के, बगैर मार पीट के, बगैर लेन देन के इंशाल्लाह नज़ारे आप खुद देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, अभी नज़ारे क्या मैं बताता हूँ। जिन्नात शयातीन यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे और किसके जरिए हाजिर होंगे? अल्लाह की कलाम के जरिए और रूहानी पावर के जरिए। और जिन्नात चीखो पुकार करेंगे। काफी सारा मैंने देखा है, अकीदतमंदों ने आके मुझे बताया है कि जी मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अकीदतमंद गुजरने वाले से मेरे पास एक आई, उन्होंने कहा जी हम 8 साल हो गए जी पीरों का पास जाते हुए। और मैंने कहा जालम 8 साल तो बड़े अरसा है। कहता जी आखिरी जमा पूंजी हमारे पास थी, जेवर बेच के मैं आया हूँ। मैंने कहा बात क्या है? कहते जी पीर साहब ने हमारे साथ एक सिस्टम लगा दिया है कि आपने कहीं से जाके दम करवाया तो आप मर जाएंगे। एक बुढ़ी भी मर गई थी। मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे 100% झूठ है। ऐसे मत आप खराब हो, मत जलील हो। टाइम की बड़ी कीमत होती है। उस शख्स के जिन्नात मैंने हाजिर किए और निकाल दिए। मैंने कहा अभी आपने मेरे पास दोबारा नहीं आना, जिन्नात आपके निकल गए हैं। उसने कहा हमारे गुजरा वाले में बेशुमार और भी लोग हैं जो डर और खौफ में हैं कि खुसूसी को सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप सिस्टम से हट जाएंगे तो मर जाएंगे। भाई मारने वाली जात कौन है? अल्लाह है। जिन इंसान को नहीं मार सकते। बाकी जो दरवेश लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, जो हक राह काम करने वाले हैं, वो ये काम नहीं करते। भाई मेरी तस्वीर ले जाए घर पे लगा दे, भाई तस्वीर लगाना शिर्क है। जिस घर में सब महफिल में पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, जिस घर में तस्वीर लगी हुई हो, सब पीएचडी बैठे हुए कर सकता बंदा। पीर साहब जी तस्वीरें बांट रहे हैं जी, तस्वीर ले जाए मैं बड़ी करके घर पे लगा दे, जिन नहीं आएंगे। खुदा रहा ऐसे धोखेबाज लोग जो हैं, फराडी हैं, झूठे दावेदार हैं, आप उनसे बचें। कोई खुसूसी सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसे डर और खौफ की वजह से वो इस महफिल में नहीं आ रहा कि सिस्टम लगा हुआ मर जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी इसकी और भी बातें सुनानी है। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा झूठ वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आप सुन रहे थे मौलवी साहब की बात। दूसरा झूठ ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी मैं सामने दिखाऊंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अभी जो चीज़ें सामने आएंगी वो भी आप फिर आनकुन हो जाएंगे कि क्या है। तो अभी देखते हैं ये आगे क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को इनका जो असल चेहरा है वो सामने लेके आए हम लोग। जो क्रिश्चियन हजरात हैं, ईसाई हैं, उनका भी यहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़ के उनका एमयू का नाम नहीं लिया। यहाँ पे वो भी मेरे पास आते हैं। तो ये तो मुख्तर सा मेरा ऐलान था। ऐसे लोगों से आप परहेज करें, बचें, पैसे छोड़ें। टाइम की बड़ी कीमत है। 6 साल 4 साल बंदा जाता रहे तो आखिर पे ये कहे जी भाई आपने इलाज नहीं करना। कहा जी आपकी या तो आपने हमारे साथ तल्लक रखना है या आपको कब्र है, मौत है। अभी आपकी आंखों के सामने बगैर मारे पीटे, ये देखिए ड्रामा देखिए अब क्या पेश करता है वो। बगैर तशखीस के
अल्लाह के कलाम पढ़ के मैं फूकूंगा बुलंद आवाज बढ़ के। उस रूहानी ताकत ने दी अल्लाह के कलाम के जरिए जिन्नात यहाँ पे चीख और पुकार करेंगे और इंशाल्लाह ड्रामा देखिए, उनको दावत देंगे मुसलमान हो जाए, फिर मैं उनको आजाद कर दूंगा कि आप अपने अपने कबीलों में चले जाएं। जिन हजरात ने अभी आप मेरे सामने एक भाई साहब आ गए हैं, ये मैं भाई उनको ये कहूंगा टाइम की किल्लत है, मुख्तसर अंदाज में ये बताएं इनको क्या बीमारी थी, कहाँ कहाँ जाते रहे, कितना खर्चा किया, यहाँ पे आपको कैसे। मैं यहाँ पे ये बताऊं कि अभी ये कह रहा था कि चीखो पुकार करे कि वो आपके सामने आएंगे, ये आएगा वो आएगा। अब जो बंदा पेश किया जा रहा है वो इसका अपना बंदा है, उसको पहले तैयार किया गया और उसकी अब कहानी आप सुने, क्योंकि ये एक तरीका वारदात आज मैंने कहा आपको साथ साथ बताता भी जाऊँ। इलाज मैंने किया इनका, ये एक सदका जारिया है, सदका जारिया, तो आपका दिल मुतमिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी। ये भी अपने बंदे हैं जो हिस्सेदार है। इसकी कहानी सुने। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो नाजरीन और सामाइन कहानी सुने जरा, ये चीखो पुकार। पीर साहब हजरत अजमत नवाज सरकार का शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए और उनको सेहत अता फरमाए कि जिनके दर से मुझे फैज मिला। और पीर उस्मान साहब सरकार और इनके साहिबजादे दूसरे जहाँ, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनके हाल पे रहम फरमाए। हाल पे रहम फरमाए, वाकई हाल पे रहम फरमाए। ये आखिर वाली बात जो है ना वो बड़ी मकबूल है। ये तो नाज़रीन और सामाइन कराम, मैं एक ऐसी पकड़ में था, मेरी उस वक्त उम्र 12 साल थी और मुझे इस केस को 24 साल गुजर गए। तो मैं एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था कि जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पूरे पाकिस्तान भर के डॉक्टर, जादूगर, आलम सबके पास गया, हत्ता कि जिसके पास भी गया उसने मुझे यही कहा, यार आपको कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। जादूगरों के पास गया तो उन्होंने कहा, यार आप हमें जो है ना इतना हदिया दो, आपके अंदर से सारी चीजें हम खत्म कर देंगे। अच्छा, मैंने वो हदिये भी दिए, सब कुछ दिया, मुझे महीना 1.5 महीना, बस उसके बाद फिर मेरी वही कैफियत। मकसद है भाग 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 के थक गया, कारोबार बंद, घर में तबाही, नुकसानात, घर के माँ बाप बहन परेशान, ये नुकसानात, कारोबारी बंदिश, और हत्ता के यहाँ तक मेरे दिमाग की हालत हो गई कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आती थी, मुझसे सवाल कोई क्या कर रहा है, मुझसे पूछ क्या रहा है, मैंने उसको जवाब क्या देना है, वो मुझसे किस मौजू पे बात कर रहा है। बस एक ही सोच होती थी, इसको मार दूं, इसको खत्म कर दूं, ये जो है ये मेरा दुश्मन है। मैं शक करता था हर बंदे पे, हत्ता के बीवी तक और नेक बीवी आलमा फाजला पे शक करके उसको भी तलाक दे दी। अपनी डिग्रियां तक मैंने फाड़ दी, फाड़ के डिग्रियां, इंजीनियर्स की डिग्री फाड़ के फेंक दी, मैट्रिक की जो भी डिग्रियां थी फाड़ के पानी में बहा दी, कोई फायदा नहीं है, ये है वो है। मकसद है कि अपने हाथों से अपने नुकसानात किए हैं, और इतने नुकसानात किए हैं, अपनी भैंस जो थी मकसद है 2.5-3 लाख की, वो मार दी, खत्म हो गई, ठीक है।
और इतने नुकसानात हुए, बहनों को तलाकें खुद ली, बहनों की तलाकें खुद ली, मकसद है बहनों के घर तक उजाड़ दिए। तो नाउज बिल्लाह, जादू एक ऐसी चीज है, अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह ताला हर इंसान को बचाए। आखिर पे अल्फाज में सुनाना चाहता हूँ, बहुत नुकसानदा चीज है, इंसानी, माली, मुएशी, जानी, और इसमें इतने नुकसानात इंसान से हो जाते हैं कि उसको कोई पता नहीं होता। लेकिन अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और मैं जब पहले दम पे यहाँ पे आया तो पीर साहब ने जैसे ही मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और अल्लाह रहमान ने मेरी मदद की और मेरे अंदर जो कुछ भी था वो इधर ही निकला और यकदम पूरे जोर शोर से निकला। 10 बंदों ने, लोग कहते हैं तुझे पकड़ा हुआ था और तेरी चीखो पुकार यहाँ घूम रही थी। तो मकसद है कि वहां से जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा इतना हल्का मैंने जिस्म महसूस किया कि मेरे जिस्म में जैसे कुछ भी नहीं है और हल्का सा मेरा वजन हो गया और मुझे जैसे पुरानी यादें पीछे मैं अपने बचपन में जा रहा हूँ, जैसे मेरा दिमाग जो आजाद हो रहा है और छुटकारा सा महसूस हुआ। तो दूसरे दम और तीसरे दम पे मैंने फुल महसूस कर लिया कि अब मुझे होश आ गया है कि मैंने मौलाना साहब से कैसे बात करनी है, किसी मकसद प्रोफेशनल बंदे से बात किस तरह करनी है, किसी मकसद है कि हर स्टेज वाइज किस बंदे को किस तरीके से मैंने डील करना है, उसको किस लैंग्वेज में मैंने बुलाना है, बड़े बुजुर्ग हैं उनका एहतराम मैंने कैसे करना है, माँ जी को और अब्बा जी को कैसे बुलाना है, जो बंदा नाचीज आपके सामने खड़ा है इतना नाफरमान था, तौबा नाजुबिल्ला, जिसको माँ बाप का शऊर तक भी नहीं था कि माँ की हैसियत दर्जा क्या है और बाप का दर्जा कोई गुनाह क्या, नहीं छोड़ा जो इसने ना बताया हो। दुनिया का पता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा गुम सुम बुक मुन था बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे तीसरे दम पे मेरी हालत अच्छी हुई तो मैं माँ के फौरन कदमों में जाके गिरा, माँ से माफी मांगी कि मुझसे कोई खताएं मुझे माफ कर दो। तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा बस ठीक है, जो भी हो गया, भाइयों से बहनों से, ठीक है, हत्ता कि जो मेरी दिमागी हालत खराब में बीवी मुझसे जुदा हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और फिर अपना ये बड़ी इमाम सरकार और गोलड़ा शरीफ बीवी को तलाक दे दी हुई है। सरकार साहब की तुफैल इनकी मेहरबानियों और इनकी रहमतों से और इनकी बरकतों से और इनकी शफकतों से ऐसा अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया है कि अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों से भी ये डिप्यूट कर दिया है कि इसकी हेल्प करो और इसकी बीवी को वापस लेके इसके घर में आओ और इसका घर बसा दो। तो मैं अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ और उसकी तस्बीह करता रहूंगा। और पीर साहब के पास आस्थाना पे भी मुझे जैसे भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद जैसे भी टाइम मिलता रहेगा मैं हाजिरी देता रहूंगा और अपनी कमाई में से जो भी हिस्सा होगा, जो भी मेरा, देखे मेरी कमाई तो मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसको जिंदा करने वाली ये हस्ती हैं, तो मैं उसमें से अपना जो भी शेयर होगा जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैं एक सब इंजीनियर सा बनता हूँ छोटा सा, तो मैं इंशाल्लाह जो है मैं हर परफॉर्मेंस अपनी जो भी है आस्थाना के लिहाज से मैं हर परफॉर्मेंस अपनी जो है वो अदा करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये नाजरीन मैं आपको इसलिए, ये बड़ा लंबा प्रोग्राम है, ऐसा ड्रामा शुरू किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि इसने ईसाइयों का कहा, क्रिश्चियन का कहा, जो हकीकी मुसलमान उनको तो नहीं कहा कि अगर आपको भी जिन चमड़ जाए तो आ जाएं आप। तो ये असल में एक तरीका वारदात इन लोगों का जो बंदा बाद में पेश किया गया, जिन्होंने नारे लगाए गए, ये जिस तरह दुकान पे आपने या कोई बिजनेस होता है उस पर स्टाफ रखा होता है, वही रोल होता है ये वाला। ऑफिस में देख रहे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, यही तरीका कार है। आपने ये नारा लगाना, आपने ये कहानी बयान करनी और इतने मसाइल बयान कर देने हैं ताकि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी आंखों पे पर्दा पड़े। तो ये जो भी मैं आपके सामने चीज़ें ले आके आता हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि जनाब जो ये कहानी सुनाते हैं मुकम्मल झूठ होती, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये जो दोस्त बाद में आए हैं साहब बादल, वो कह रहे बीवी वापस आ जाएगी, अब इसका इंतज़ाम क्या किया होता है। एक और देखें, एक तरफ तो इनको दौलत के ज़रिए लूटा जाता, दूसरी तरफ इनकी खवातीन अब जी उसका कहीं हलाला करा देंगे, उसको कायल करेंगे, फिर वो जनाब अली दोबारा आपके नकाम में आ जाएगी। तो हर तरफ से कौम का बेड़ा गर्क करने में इन पीरों फकीरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
آغاز ہی جھوٹ سے کیا گیا، یہاں جن چیخو پکار کرے گی۔ ابھی کون سا جن نے، آج کل ویڈیو کا دور ہے، موبائل میں ہر بندے کے ویڈیو بن جاتی ہے، جن کیوں نہیں آپ کے جو ویڈیو میں آتے، ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے، زیادہ کمائی ہوگی۔ وہ جو آ کے آپ نے جن کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، جب وہ آتے ہیں تو تھوڑا سا یہ نظارہ بھی تو لوگوں کو دکھائے نا۔ اصل میں یہ جو بندے جن کو جن چمڑتے ہیں، انہوں نے پھر اینڈ پہ جو کیا کہ مالی جو بھی ہوگا حصہ پہنچے گا، یہ ہے اصل حقیقت کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، پیسہ تو وقت کی ویلیو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ناظرین میں ایک چیز بتاؤں، آج پوری دنیا میں احمدی آپ کو ملیں گے، حقیقی مسلمان جو وہاں پہ تو کوئی دکانداری ان لوگوں کی نہیں چلتی، یہاں پہ چلائیں نا دکانداری، پھر دیکھتے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی ایسی ان کے پاس چیز نہیں ہے جس کے ذریعے یہ جنوں کو قابو کرے، ڈینوں کو قابو کرے۔ سب سے بڑے جن تو یہ ہے، یہ جس گھر میں یہ چلے جاتے اس سے بڑا ان کا، اچھا یہی جن ہے نا، اب جب اس کو کمائی ملے گی تو یہ کھائے گا بیٹھ کے آرام سے، اولاد بھی کھائے گی، بیوی بھی کھائے گی۔ تو اس طرح کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو پھر 2-3 جگہ سے نہیں اس کی انکم ہو رہی، 3 جگہ سے ہو رہی، اور بھی ہوگی۔ پہلی تو یہ وہاں پہ لوگوں سے پیسے لے گا، پھر ہر ہفتے مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ پیسے لوگ ان کو دیتے رہتے ہیں۔ دوسری یہ ہوگی کہ جو خواتین پہلے یہ طلاق دلوائیں گے اس کو، پھر اس کو حلالہ کے ذریعے دوبارہ لے کے آئیں گے اور پھر نکاح کروائیں گے، جس طرح اس کو بتا دیا گیا پہلے، اگر ایسا ہو تو میرا اپنا خیال ہے۔ پھر تیسرا یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب سے پیسے بنائیں گے، تو ان کی تو موجیں لگی ہوئی، ان لوگوں نے اپنا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تعلیم کی جو حالت ہے اس کا اندازہ آپ پاکستان میں لگا سکتے، اگر ان پیروں فقیروں کے ذریعے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے اور لوگوں کے مسائل ٹھیک ہوتے تو ملک تو آج کہیں کا کہیں پہنچ جاتا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ اور فریب کی دنیا ہے۔ میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے دوست ہمارے غیر جماعت بھی ہیں، ان کو بھی میں یہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں سے بچیں۔ یہ آپ کو اور آپ کے جو خواتین ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں، اور جو راستہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا کہتا جی شرک ہے فوٹو لگانا، تمہارے سے بڑا شرک کون سا ہے؟ جس طرح آپ یہاں آ کے لوگوں کو جو تعلیم دے رہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تصویر تمہیں دوسرے پیر کی نظر آ گئی، اپنی شکل نظر نہیں آئی کہ میں جو بتا رہا ہوں، میں تو ایک بت بیٹھا ہوا ان کے سامنے، ان کو کہانی سنا رہا ہوں۔ بابا کس چکر میں پڑے ہوئے آپ لوگ؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں پیروں فقیروں کے چکر میں پڑے ہوئے، ہر چیز برباد کر دی۔ جس ملک کے ہر کونے پہ، ہر دیوار پہ، میں نے کئی دفعہ بتایا، یہ پیر فقیر بیٹھے لوگوں کی تقدیر بدلنے والے، اپنی تقدیر تو ان کی بدل جاتی ہے۔ جو امیر ہے، جو غریب پیر ہے، اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی، کیونکہ وہ 5-10 روپے الگ ہوتا ہے، بس وہ شام کو آٹا دانہ لیا اور گھر چلا گیا۔ پکنک تو ان کی چلی ہوئی ہے، ان کا پتہ کرے ذرا کہاں سے انکم آتی، کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ ہمارے سیاسی لیڈر بڑے بڑے، یہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہمارے عمران خان صاحب بھی ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ تو ایّاک نعبد و ایّاک نستعین کہیں گے، دوسری طرف ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ پوری قوم کو بربادی کی طرف لگایا ہوا۔ اس کے بعد بھی اس نے کچھ لوگوں کو پیش کیا ہوگا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اس نے کہا کہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، مجھے بھی اب یاد ہے، تو وہ بھی یہی ہوں گے، یہ چیخو پکار یہ ہے، وہ بھی اپنی اپنی کہانی سنائیں گے۔ اب اس بندے نے جو کہانی سنائی اس میں ہر چیز برباد کر دیا، اور یہ انجینئر ہے، اور ان پڑھ کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہتا میں انجینئر تھا، ڈگریاں جلا دی، تو جو جاہل لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا۔ ناظرین بریک کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بڑا ضروری پروگرام ہے، تو یہ چند منٹ کا ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی کریں سبسکرائب۔ جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ۔ اچھا خلافت کی کیا اہمیت ہے؟ اس پہ مجھے آج ایک سوشل میڈیا سے ویڈیو ہے، مگر میں آپ کو آڈیو سناؤں گا تاکہ تھوڑی سی اس پہ بھی بات کی جائے۔ یہ جو لوگ پہلے حصے میں آپ کو دکھائے ہیں، اب اصل حقیقی اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور وہی اس کا حافظ و ناصر ہے۔ بالکل ہمارے قیام سے نہ خلافت کو کوئی طاقت پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارے گرنے سے کوئی خلافت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
खलीफा वक्त अकेला खड़ा हो तो फिर भी वो खलीफा है, अल्लाह ताला उसके साथ है। वो मेरा ही एक शेर है, जब MTA आया है, पता नहीं कब वो था वो शेर, कि वही आज है मोहब्बत जिब्राइल, उसी पर उतरता है रब्बे जलील। हम में से हर शख्स अपने दिल में जानकर देखे क्या हम अहल हैं ये कहलाने के कि हुजूर हम आपके साथ खड़े हैं और आपके बराबर खड़े हैं। हम तो उनकी वजह से खड़े हैं, वो हमारी वजह से नहीं खड़े हैं। तो ये अगर किसी के दिल में खुदा न खास्ता ये ख्याल हो तो उसको ख्याल निकाल देना चाहिए। खिलाफत जो है ये अल्लाह ताला का मुआजिज़ा है, अल्लाह ताला का फेल है, अल्लाह ताला की तकदीर है। तो इस तकदीर ये तो टल नहीं सकती। हम प्रशिश नहीं करते हैं, प्रशिश तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं करते। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन यूहा इलैया, बशर है, देखना कहीं और न कुछ समझना, बशर है, कह दो लोगों को। लेकिन क्या कि मुझे अल्लाह ताला के साथ मेरा ताल्लुक है, वही होती है, और वही ताल्लुक यहाँ मौजूद है। वरना तो इंसानियत के लिए जिंदगी का कोई मकसद कोई नहीं। फिर रशीद कासरानी कहेंगे मैंने फलसफा शुरू कर दिया। बात यह है कि इसके बगैर तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनता। मैं अला बशर बसीरत कहता हूँ, मुझे भी कुछ मौका मिला है बड़े बड़े फलसफियों को पढ़ने का, और जो मॉडर्न है खासतौर पर उनका, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको ये यकीन हो कि जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ ये खिलाफत जमात अहमदिया में है, और ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि लोग खिलाफत से बहुत मोहब्बत करते हैं। खलीफा वक़्त भी लोगों से बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, और इसमें जिस तरह उन्होंने बताया कोई शिरक नहीं है, और कोई जो भी इबादत है अल्लाह ताला की जाती है, दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाता है। आज जिन लोगों के पास खिलाफत नहीं है उनकी हालत ये है जो पहले हिस्से में मैंने आपको सुनाई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह 100 साल से ऊपर हो गया जमात को, कभी जमात के अहमदियों को तो नहीं ये जिन्हें चमड़े तो समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों की किस्मत में क्यों, क्योंकि ये रास्ता गलत इन्होंने चुना हुआ है। जो सीधा रास्ता है उस पर ये चल नहीं रहे। जहाँ तक खिलाफत की बात है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि खलीफा वक़्त की रहनुमाई के साथ आप अपनी तरबियत कर सकते हैं। जिस तरह खुतबात है, आज भी जुमा है, खुतबा सुनेंगे जो लोग भी, वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते। अच्छा, अब खलीफा वक़्त ने तो अपना जो भी इस्लामी तालीमात है उसकी याद दहानी करानी हमारे ऊपर होता है, जो बंदे सुन रहे हैं कि उस पर अमल क्या करते हैं। अब अगर उस पर कोई एक बंदा या मैं या कोई भी किसी की बात कर लेते हैं, अमल नहीं करता है, तो इसमें खलीफा वक़्त ने तो अपना फ़र्ज अदा किया। खलीफा वक़्त ने तो बताया आपको सीधा रास्ता क्या है। जिस तरह इस्लाम में है वही चीज़ें वो लेके आते हैं, वही चीज़ें बताते हैं, सहाबा की कुर्बानियाँ बताते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका अखलाक का था, लोगों को मुतासर करने का था, वो चीज़ें लेके आते। मगर वो सब कुछ सच होता है। और जो लोग आप देखते हैं कि खलीफा वक़्त से मोहब्बत करते हैं और उनकी इताअत करते हैं, उनके कहने पे अमल कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो नहीं करते, चाहे वो अहमदी हो चाहे ना, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, जो कोई भी बंदा हो, अगर वो अमल नहीं करता, वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता, तो उनकी हालत खुद आप अंदाजा लगा लें। यहाँ पे हर चीज़ जो है आपका ज़ाती भी इसमें होता है किरदार। ये नहीं कि अब कोई चीज़ है तो किसी आलम दीन ने आपको पानी में मिक्स करके पिला देनी तो आपका माइंड चेंज हो जाना। अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए हमें अपने माशरे को दुरुस्त करने के लिए खुद को ठीक करना पड़ता है। और आज कितने लोग हैं कि वो अपने आप को ठीक करते हैं, कितने लोग हैं कि जो खलीफा वक़्त के जो खुतबात है, जो मशवरे हैं, उन पर अमल करके अपनी हालत को ठीक करते हैं। अपने इर्द गिर्द जायज़ा ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत कम लोग हैं। वहाँ आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी तक हमारे माशरे में मसाइल क्या हैं।
अच्छा, कई चीज़ें लोग मुझे भी सवाल कर लेते हैं कई दफ़ा, तो मैं ये कहते जी ये तो अहमदियों में भी फलां कमज़ोरी है। अच्छा, अभी बात ये है कि इंसान है, मैंने जिस तरह बताया, एक तो हमारे माशरे का बड़ा असर इस पर। हम जिस माशरे से आए हैं, जिन ममालिक से हम यहाँ पे आए हैं यूरोप में, उन लोगों का ज़ाहिर है जिस तरह वो माहौल था, उसे फिर भी बच के निकल जाना बहुत बड़ी ये कामयाबी होती है। अगर आप अपने आप को थोड़ा बहुत भी ठीक कर लेते हैं, शिरक से बच जाते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का एक आप पे फजल है। आज पूरी दुनिया में कितनी दफ़ा इन्होंने ऐलान किया कि खिलाफत होनी चाहिए, खिलाफत कायम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि खलीफा जो खुदा बनाता है। अब दो अलग-अलग चीजें मैं आपको बता देता हूं। अहमदियों में भी माली कुर्बानी दी जाती है, मगर सही जगह पे लगती जाके, जिसको जरूरत है, जहां पे पता है। मगर दूसरी तरफ जिस तरह ये पहले हिस्से में बताया कि मैं अपना हिस्सा देता रहूंगा, ये पैसा कहाँ जाता है? ये छोटी छोटी इन लोगों की दुकानें हैं। ये दुकानें जो चलाते हैं लोग, जो मौलवी, जो पीर, जो फकीर, इनकी जिंदगी गुजारने का जो तरीका है ये यही है। इन्होंने फिर अपने नस्ल को दे जाना है ये कि तुम भी इसी पे बैठ जाओ, ये आपका अब आस्थाना है, ये आपकी गद्दी है, यहाँ पे रोटी कमाते रहो। तो जहां जहां लोग होंगे वहां जो मकार और चलाक लोग होंगे वो भूख से नहीं मरते। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये भी आप देखते हैं कि जो भी खलीफा वक्त का फैसला होता है, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तात करते, और यही सबसे बड़ी चीज है। और जो लोग जो इन्होंने कहा कि खिलाफत की अहमियत को नहीं जानते, उनकी हालत भी आप देखें, उनकी हालत क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकते। ना उनको कोई पूछने वाला, ना उनका कोई वाली, लवारस उनको कह सकते, वो लवारस है। तो नाज़रीन, ये छोटा सा आज मैंने कहा ये बता दे, ताकि पहले इसमें आपको इसलिए मैंने बताया, मगर जो हकीकी इस्लाम उसका भी एक पहलू दिखाना चाहिए आप लोगों को, ताकि जो असल पैगाम वो भी आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कुछ ये भी मैं बता दूं कि कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और पाकिस्तान में धुंध की वजह से ये जो लाहौर वगैरह वहाँ से प्लेन वगैरह लेट हो रही है, लोग एक तो कोरोना की वजह से परेशान है, दूसरा ये मौसम की वजह से। मगर कल लाहौर एयरपोर्ट पर कोई तमाशा लगा। अब इसमें पायलट का क्या कसूर है, वो आपको किधर ले जाए? हाँ, ये उनका कसूर है कि उनको कम से कम आपको खाना वगैरह मुहैया करना चाहिए, आपको आराम के लिए कोई जगह देनी चाहिए। मगर पाकिस्तान में, मैं भी एक दफ़ा मुझे याद आ गया, मैं बता ही दूँ कि मैं गया हुआ था पाकिस्तान, तो 5 घंटे प्लेन में बैठे रहे, पता नहीं तुर्किश एयरलाइन थी कि कतर थी, मुझे याद नहीं। तो कहने लगे जी मौसम ख़राब है, धुंध बहुत है। तो फिर कहा जी होटल में भेज देते आपको। फिर हम आगे नीचे, तो होटल जिसमें भेजा, यहाँ पे भी फ्रॉड, यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा ड्रामा किया जाता है। फिर एक होटल में भेजा, होटल तो चलो ठीक था, खाना नाकस, और मैंने तो खाया ही नहीं। उसके बाद जनाब हालत ये थी कि पानी नहीं आ रहा था। वो जब ऊपर वाला पानी खोले तो हमारे में ना कमरे में आए, जब हम खोले तो नीचे वाले में ना आए। अजीब ही ड्रामा था वो। तो एयरलाइन वगैरह है कि जो भी लोग हैं उनको कम से कम वहाँ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और बताना चाहिए कि ये आपको अगर प्लेन लेट है तो हम खाने का इंतज़ाम करते हैं। ये एक दफ़ा मेरी फैमिली हिथरो से जा रही थी तो प्लेन लेट हो गया। अच्छा, वो भी PIA था, मगर यूरोप में इनकी और चीज़ें हैं, पाकिस्तान में और है। तो फौरी तौर पर वहाँ गुड शाइनें दी कि मैकडोनल्ड से जाके आप पता नहीं कितने पैसों का खाना खा सकते हैं आराम से बैठ के। मगर इनको पता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरफ मेरा ख्याल है कि ख्याल करना चाहिए। जुड़े रहना चीफ इंटरनेशनल के साथ, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे कल, और कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह।